हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ग्रुप स्टडी में। आज हम जो है बात करने वाले हैं क्लास 8 के, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम होना है, ठीक है। उसमें जो मैथ का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसमें जो 2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टाइप के आएंगे, ठीक है। मैं आज जो काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में जो है दिया गया है आपका जो क्वेश्चंस, ठीक है। 149 देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है। हमें जो है बाह्य कोण की माप कितनी दी है, 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो है यदि हमारा समबाहुभुज है, ठीक है ना, यदि हमारा समबाहुभुज है तो उसके प्रत्येक मतलब कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे सॉल्व करेंगे इसको। समबाहुभुज 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 के बाह्य कोणों का योग, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग जो होता है वो आपको पता है 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो है एक कोण की माप दी है, ठीक है। एक जो कोण दिया है, बाह्य कोण दिया है हमें, वो क्या दिया है, बाह्य कोण इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। हमें दिया है जो है एक्सटीरियर एंगल, देख क्या क्या दिया है, जो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन में 60 डिग्री दिया है हमें एक्सटीरियर एंगल। और हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड ये करना है कि उसने कहा फाइंड द साइड, नंबर ऑफ साइड निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू मतलब कि भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 अपॉन हो जाएगा बाह्य कोण, 360 अपॉन बाह्य कोण, तो वो दिया है 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 6। नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6, ठीक है ना। उसने पूछा था रेगुलर पॉलीगॉन में जो है, रेगुलर पॉलीगॉन में इफ जो है एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। तो हमें जो है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, और भुजाओं की संख्या जो है जब निकालना है तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंड और वाई कोण एक्सटीरियर एंगल दिया था हमें 60, डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ क्या मिल गई हमें, साइड्स मिल गई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात कीजिए 7 के पावर -2, मतलब कि हमें जो है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7, जो है 7 के पावर -2 है, उसकी जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे। जैसे दिया है इन गिवन क्वेश्चंस, 7 के पावर दिया है -2, ओके। 7 के पावर यदि -2 है, इसकी हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो है जो वैल्यू माइनस की है, जब भी किसी के ऊपर माइनस की वैल्यू होती है तो हमेशा जो नंबर है हमारा बेस है कितना है, 7 है। 7 है तो इसको जो है उल्टा कर देंगे, तो 1/7 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैल्यू जो हमारी प्लस जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसमें देखें आप माइनस की थी, तो मैंने इसका जो बेस था उसको क्या कर दिया, मैंने पलट दिया।
तो इसको दो 2 बार 2 टाइम है, इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/49 आंसर। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है एकाधिकैन पूर्वैण के प्रयोग से 85 का जो है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 85। फिर तो है फॉर्मूला एकाधिकैन पूर्वैण, ठीक है ना। एकाधिकैन पूर्वैण के प्रयोग से जो है हमें क्या करना है, इसका जो है सॉल्यूशन करना है। देखो किस प्रकार से जब भी आप जो है स्क्वायर निकालते हैं, इसी को जो है हम ट्रिक बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे उसने कहा है 85 के स्क्वायर को जो है 85 का स्क्वायर निकालो, लेकिन उसने दे दिया, बाउंड कर दिया कि हमें किससे निकालना, एकाधिकैन पूर्वैण से, ठीक है ना। देखें किस प्रकार से जो है ट्रिक लगाई जाती, ठीक है। एकाधिकैन पूर्वैण लगाना है तो सबसे पहले 85 को जो है 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। अब एकाधिकैन पूर्वैण मतलब होता है एक अधिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा है, 5 है, तो लास्ट वालों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और एकाधिकैन एक अधिक का मल्टीप्लाई करना है, 8 में एक अधिक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9। तो देखो यहीं पे आपकी ट्रिप 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 7225। यही जो है आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। क्लियर है? तो ये किस मेथड से किया है, एकाधिकैन पूर्वैण मतलब एक अधिक करके। यहाँ पे यदि 85 की जगह पे कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे सपोज मैं 95 लिख दिया, 95 लिख दिया, तो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 जा 5 इंटू 5 कर देंगे, 9 इंटू एक अधिक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 9 10 या 90 और 25, ठीक है ना। कोई ट्रिक नहीं होती। इसी प्रकार से जो फॉर्मूले हैं एकाधिकैन पूर्वैण, एक न्यूनैन पूर्वैण, इन्हीं के थ्रू जो है जिनको। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या नंबर जो दिया है 0.000078 को जो है मानक रूप में लिखिए, मतलब कि 0.000078 को हमें जो है 8 का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मतलब मानक रूप लिखना है, ठीक है ना। तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसमें जो है देखो जी कौन से प्लेस में है, 1 10 इस टाइप से काउंट करेंगे, तो अपना यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है। इसको जो है लिखेंगे 7.8, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ लगा था, यहाँ। इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, इसको कहाँ ले जा रहे हैं, राइट में ले जा रहे हैं, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 के पावर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड जाएगा तो माइनस का, देखो कैसे, 0.00000, ठीक है, 7 8 लिखा है, ठीक है। अब 7 8 लिखा है, तो इसका हमें पॉइंट हटाना है, ठीक है। इसका जब पॉइंट हटाना है तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 0, मतलब 1 2 3 4, या ऐसा कह सकते हैं 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो 7.8 होगा, तो एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, तो क्या बचा, 10 के पावर 6 बचा, 7 से 10 के पावर 6 बचा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, जब प्लस की पावर है ऊपर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में, 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 6, इस प्रकार से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो कह रहा सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण के प्रयोग से 99 का मान ज्ञात कीजिए। किसके प्रयोग से करना हमें, एक न्यूनैन पूर्वैण, एक न्यूनैन पूर्वैण का प्रयोग करना है, ठीक है। क्वेश्चन है 99 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जो है जब हम क्या करते हैं, इसका जो है जब हमें स्क्वायर निकालना हो, 99 का क्या निकालना हो, स्क्वायर। जब भी हमें 99 का स्क्वायर निकालना हो तो सीधा सीधा क्या करना है हमें, उसने कौन सा मेथड लगाना, एक न्यूनैन पूर्वैण, एक न्यूनैन पूर्वैण मेथड ही लगाना है। तो इसमें जो है एक कम करना न्यून, ठीक है ना। इसमें एक कम करोगे तो 98 बचेगा, और 98 को जो इससे 98 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा भैया, 01, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा 98
0 1। इस मेथड का नाम है एक न्यूनैन पूर्वैण, ठीक है, विधि। एक न्यूनैन पूर्वैण विधि में किसी का भी निकालो, सपोज 999 इसका निकालना हो 2 टाइम लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देखो, इसमें एक कम करना है पहले वाले में, तो एक कम कर दिया 8 हो गया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो भैया क्या बचेगा, 9 में 9 गया 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना 9 में 9 गया 0, 8 में 1, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 998001। ये आपका जो है मेथड बन जाएगा, यही शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी स्क्वायर निकालने की। 6 कह रहा है कि 1/3 के पावर -4 का मान ज्ञात कीजिए। 1/3 के पावर -4 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 के पावर -4। क्लियर है, तो इसको हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखें, जब सॉल्व करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी जो है माइनस की पावर लगी हो, कभी जब भी जो है पावर किसकी लगी हो, माइनस की लगी हो, तो हमें जो बेस है, इसमें बेस है 1/3, ठीक है ना। जब भी बेस हो तो बेस को क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसको पलट देंगे, इनवर्स कर देंगे, ठीक है ना। जब भी इसको इनवर्स करेंगे तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंचेगा, 1 नीचे आएगा, और ये पावर जो होगी वो प्लस की हो जाएगी। नीचे 1 लगाने से कोई मतलब नहीं है, तो 3 के पावर 4 आंसर हो सकता है। यदि ये नहीं है तो या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार लिख देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 81, या तो आंसर 81 होगा या फिर 3 के पावर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 4 के पावर -3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया इसका जो कुछ नहीं है, नीचे तो 1 लगा लेंगे, जब 1 लगाएंगे इसको उल्टा कर दो भैया, इसको जब आप उल्टा करोगे तो 1/4 के पावर 3 हो जाएगा। इतना भी आंसर नहीं है तो आप लिखेंगे 1/4 के पावर 3 है, इसलिए इसको जो है 1/4 को 3 टाइम्स लिख दो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 का मल्टीप्लाई जितने बार करो 1 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1/64। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 के पावर 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। हमें जो है फाइंड क्या करना है, 1 के पावर 0, 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0। अभी जो है अपन को 10 क्वेश्चन ही मैं आपको जो है सॉल्व कराऊंगा, 8 नंबर का चल रहा है। इसके बाद जो है सेट वाइज आपको जो है सॉल्व कराए जाएंगे लगभग 10 सेट, क्योंकि जो है अपने पास ओनली 8 डेज का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो है मैं ओनली 10 क्वेश्चंस डाल रहा हूं। इसके बाद कल से आपको जो है पूरा का पूरा 60 मार्क्स का एक सेट आएगा, जिसमें अपन को 10 सेट सॉल्व करना है। एक दिन में 2 सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1 के पावर 0 लिखा हुआ है, 1 के पावर 0 हमेशा याद रखना, सॉल्व कर रहा हूं इसे कभी भी, अच्छा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा, ठीक है। बाद में मैं जो है आपको ड्यूज भी बता रहा हूं, कल का जो पेपर की कटिंग है वो भी आप देख लेना, उसमें क्या था, ठीक है, किस प्रकार से एग्जाम होना है। इस क्वेश्चंस के बाद मैं आपको बता रहा हूं 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 के पावर 0 लगा है। याद रखना कभी भी किसी के पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी के भी पावर 1 लगा दो, 999 के पावर यदि 0 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। घबराना नहीं, 1 के पावर 0 तो 1, 2 के पावर 0 तो भी 1, 3 के पावर 0 तो भी 1, सबको ऐड करो तो 3 के पावर 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। आपके पेपर में था वो ये था कि इस बार जो है जिले वाइज अलग अलग पेपर होना है। जैसे भी 10th में देखा होगा पूरे एमपी में एक जैसा एग्जाम, मतलब एग्जाम हुआ तो पूरा का पूरा पेपर एक जैसा था, चाहे छतरपुर जिले में एग्जाम दिया हो बच्चे ने या फिर अन्य जिले में दिया हो, ठीक है ना। सभी के जो पेपर्स थे सेम थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सभी जो है जिलों के पेपर अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक समबहुभुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 15 हैं, ठीक है। समबहुभुज की प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी जो है भुजाएं कितनी दी हो, 15 दी हैं, ठीक है। हमें जो है नंबर ऑफ साइड पता चल गई, ये भुजाएं में लिख दूं भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या
उसने कहा है कि भुजाओं की संख्या यदि 15 है तो हमें जो है समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समबाहुभुज के समबाहुभुज 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 के प्रत्येक कोण की माप बराबर हो जाएगा भैया। प्रत्येक कोण समबाहुभुज जो होता है वो कितने का होता है 360 सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। और वह जो है समबाहुभुज मतलब कि रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन के जो है सभी एक्सटीरियर एंगलों का सम जो होता है वो 360 वाई जो हो जाएगा साइड हो जाएगा मतलब भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो अपना माप निकलेगा 360 बाई 15। 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से करेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी हो जाएगा 30। ठीक है, 30 6 बचा 15 चौको 60 मतलब कि जो है हमारी भुजा निकली मतलब कोण निकला, सॉरी भुजा नहीं कोण। ठीक है, कोण हुआ समबाहुभुज के प्रत्येक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 24 डिग्री का। लिखना हो तो लिख सकते हो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप 24 डिग्री है। ठीक है ना जी, इस प्रकार से करना था। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है एकाधिकैन पूर्वैण विधि। एकाधिकैन पूर्वैण विधि का प्रयोग करके जो है हमें 35 का स्क्वायर निकालना है। जो किस प्रकार से जो है इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है, देखना इसको 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 35 इंटू 35। ठीक है, इसका करना एक अधिकैन एक अधिक, पीछे से करेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इसमें एक अधिक करना है तो 3 से एक ज्यादा कौन होगा 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 12 25।